हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर्स में। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ गोवर्धन पूजा से। और ये बना था हमारे गांव का गोवर्धन, मतलब महाराज जो हैं वो उनका बना हुआ था। तो मेरी ननद ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। ये देखिए नाग थे वो साइड में, तो वो थोड़ा बहुत शूट की थी। बट इसके आगे शूट नहीं हो पाया। जब गोदना कुटने का टाइम हुआ तो मैं सोई थी, तो उस बीच में मैं शूट नहीं कर पाई। और थोड़ा सा हमारे गांव की लड़कियां कैमरे से बड़ी भागती हैं, तो इस वजह से भी शूट नहीं हो पाया, वरना मैं सोई थी तो मेरी ननद कर लेती। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो, मैं रेडी हुई हूँ महाराजगंज जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी ननद कर रही हैं शूट, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी, और मैं जा रही हूँ पापा जी का पैर छूने। पापा जी का आप फोटो देख रहे होंगे, वहीं पे मैं गई थी। एंड इसके बाद मैं निकलूँगी घर से। ये है मेरी मम्मी, मतलब सासू माँ। और यहाँ पे मैं चौखट का पैर छू के और निकल रही हूँ। तो चलिए मैं गाड़ी में बैठती हूँ, उसके बाद आपसे करती हूँ बात। और यहाँ पे मैं घूंघट की थी तो मुझे साफ दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो चलिए यहाँ पे मैं गांव से बाहर आ गई हूँ, मेरा घूंघट भी हट गया है। बस सर पे पल्ला ली हूँ और अभी थोड़ी देर में वो भी हट जाएगा। तो ये है मेरे हॉबी जी, जो ड्राइव कर रहे हैं, एकदम खड़ूसो टाइप का मुंह बनाए हुए। बोलिए, ये हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं। तो मुझे हंसी आ रहा था जब मैं वॉइस कवर कर रही थी। अब हेलो करो, तो मैं दूंगी नहीं दोबारा। हेलो करो अच्छे से। शायद सो गई थी और पूरे रास्ते भर ही सोई थी। बहुत कम ही जगह है जहाँ से उठी हुई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रास्ते का व्यू दिखा देती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ देवरिया, और यहाँ से मेरा मायका लगभग 2 किलोमीटर होगा। मगर मैं अपने सबसे पहले ससुराल जाऊँगी। मेरा देवरिया में भी घर है। छोटी वाली जो सासू माँ है वो यहीं पे रहती हैं, इसलिए वो लोग दिवाली में नहीं है। एक्चुअली क्या है, गोरखपुर मतलब मेरे पापा जी हैं, वो 3 भाई हैं। तो एक हम लोग गाँव रहते हैं, और लोग देवरिया में और गोरखपुर में भी हमारा खुद का मकान है। तो वहाँ भी दीप जलाना ज़रूरी होता है, इसलिए वो लोग छोड़ के दिवाली हम लोगों के साथ नहीं मना सकते गांव में। तो इसलिए वो लोग वहाँ पे थे और हम लोग गांव पे दीप जलाए। और मैं महाराजगंज में अपने खुद के घर में नहीं रहती, इसलिए मैं गांव आ जाती हूँ। तो सिंपल सी बात है, अपने घर में तो दीप जलाना ज़रूरी है ना, इसलिए पूरी फैमिली दिवाली में इकट्ठा नहीं हो पाती। होली का मैंने व्लॉग आपको भेजा था, नहीं अगर आपने देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। हमारी फैमिली साथ में होली सेलिब्रेट की थी। एंड यहाँ पे मैं अपने घर के तरफ निकल चुकी हूँ। घर के तरफ बोले तो छोटी वाली मम्मी जी के घर के तरफ। तो चलिए, और ये रास्ता वो लोग पहचान रहे होंगे जो प्रॉपर देवरिया से होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ, और ये लोकेशन कहाँ का है। एंड देखिए व्यू, कितना पानी लगा हुआ है बारिश की वजह से, और जो ऊपर वो ग्रीन ग्रीन आ जाता है ना तालाब में वो। और ये जो है यहाँ देवरिया की किन्नर है, उनका ये मैरिज हॉल था। चलिए मैं उनका भी घर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये है उनका मैरिज हॉल, एंड ये है उनका घर। जो हमारे देवरिया की किन्नर समाज के लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं। एंड मेरे घर के पास जस्ट ढाला है, जैसे आप ढाला क्रॉस करेंगी अब मेरा घर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ट्रेन जा रहा है। तो चलिए ढाला खुलने का वेट करते हैं। तो यहाँ पे ढाला ओपन हो चुका है, तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अपना घर। और जो सामने आपको पिंक और वाइट में मकान दिख रहा है ना, वो जो किन्नर की बेटी हैं उनका है। तो वो लोग खुद से अपनी बेटी को घर बनवा के दिए हैं, बहुत खूबसूरत सा। तो यहाँ पे जाम बहुत लगा था, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम हो रहा है। और देखिए ये है ढाला। एंड जैसे ही आप रेलवे लाइन क्रॉस करेंगी, वैसे जस्ट मेरा घर आ जाएगा। ये जगह का नाम क्या है मैं ये आपसे नहीं शेयर कर सकती, सॉरी।
एंड आपको मेरा घर थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये पेड़ से ढका हुआ है। देखिए वहाँ पे चाचा जी का कार पार्क हुआ है। तो फाइनली मेरे घर का व्यू दिख गया। जो स्काई ब्लू में आपको दिख रहा है वही है मेरा घर। आगे 3 दुकान दिख रही होगी। एंड चलिए फिर अंदर चल के करते हैं आपसे बात। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड के बड़े भैया एंड बाबू अपने बड़े पापा के साथ अंदर एंट्री करते हुए। एंड ये है मेरा पूरा घर। तो चलिए चलते हैं ऊपर। ये है बाबू, मतलब हमारे घर का, हमारी बहू में सबसे बड़ा जो लड़का होता है वो है ये बाबू। एंड ये था पूरा घर का व्यू। और ये जो सूट कर रही है वो है मेरी बेटी, यानी कि जीजा जी की लड़की। वो पूरा सूट की है। तो कैसा की है ज़रूर बताइएगा। वो सूट वूट नहीं इतना अच्छे से कर पाती, मेरा बेटा बहुत अच्छे से कर पाता है। होली का ब्लॉग देखिएगा कितना अच्छा किया है। मतलब सच में भी उतना अच्छे से नहीं कर पाती जितने अच्छे से बाबू किया है। और यहाँ पे छोटी वाली मम्मी बैठी हुई हैं। ये वॉल पे पूरा डेकोरेशन हुआ था और वही सारा कर रही है। आप देख रहे होंगे सामने मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और उनके भैया आपस में कर रहे थे बात। थोड़ा सा डार्क है क्या। और यहाँ पे दोनों बहनों का प्यार। और एक और बात देखिए, दोनों बहनें सेम कलर का टी शर्ट पहन रखी हैं। और यहाँ पे बाबू कुछ बजाने वाला लिया था। ये है छोटी वाली मम्मी, मैं इनको हेलो करने के लिए कह रही है ना, तो वही पूछे थी क्या बोल रही है। और ये पीछे वाला पोर्शन है, एक्चुअली क्या है हमारे घर में बिजनेस भी है प्लाईवुड का, तो उसका कुछ सामान पीछे रखा हुआ था। और ये माता जी का मंदिर था जिसको 12 बजे के बाद ढक दिया जाता है। तो ये था पूरा व्यू। आपको थोड़ा सा सब दिखा दूँ। ये है बड़ी वाली दीदी मेरी और मेरी जेठानी भी। और ये मनी प्लांट दिखा रही थी मेरी बेटी की, देखिए कितना बड़ा हो चुका है। और ये वाली मेरी छोटी वाली मम्मी। थोड़ा थोड़ा सबके साथ शूट कर लेती हूँ ना, थोड़ा यादगार रह जाता। ये है बड़ा बेटा मेरा और ये है बड़ी बेटी। देखिए इसको कितना मज़ा आ रहा है। देखिए ये बहुत प्यारी है। वो मम्मी हॉस्पिटल इसके लिए जिसका इतना सुंदर घर है। जी दिखाएगी नीचे वाला घर। एक्चुअली पहले हॉस्पिटल था सरकारी। बाबू का कमरा कौन सा है? हो चुका है। और अच्छा यही मनाया गया था क्या? बड़े वाले बाबू का, मतलब मेरी दीदी के लड़के का। तो उस दिन गोवर्धन पूजा था, कोई आ नहीं पाया था, तो यहाँ पे वो लोग अपने में ही मनाए थे। एक्चुअली इसका बर्थडे 2 दिन से इसमें का किचन हमको बहुत सुंदर लगता है। धनतेरस के दिन और दूसरा अच्छा बाबू इसमें पढ़ता है क्या? तुम्हारा है? 26 को शायद या 25 किसका है मुँह देखे? मुझे कन्फ्यूजन सा है। और ये पलक का है मेरी बिटिया रानी का, इसीलिए इतना खुश हो रही थी। जी यहाँ का किचन है। ये का किचन अच्छा ये था, इसकी वजह से अंधेरा ही अंधेरा। और यहाँ पे देखिए मेरी बिटिया रानी घर दिखाते हुए कितने प्यारे से हम मोमेंट कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये मुझे सबसे खुशी की बात है कि ये एक सेव हो जाएगा, जब भी मन करेगा पलक भी देख सकती हो, मैं भी देख सकती हूँ। तो यहाँ पे सब बना हुआ था। और यहाँ पे पीछे के साइड में भी गेट निकला हुआ था कि जिसको पीछे से भी जाना हो वो भी जा सकता है। आगे से तो बड़ा गेट है। और ये एक रूम था। तो यहाँ पे देखिए बाबू बहनी फिर आ गए। और मैं बोली ये तो सूट नहीं हो रहा था, तो फिर से बेचारी सूट करने के लिए एक्टिंग करने लगी। और उसके बाद मैं बस उसी का इतना प्यारा सा मतलब एक्टिंग कर रही थी ना, तो मैं बार बार उसको ले रही थी। तो बोलिए बस मेरा ही बनाओगी क्या। एंड मैं यहाँ पे फाइनली निकल चुकी हूँ। और वहाँ पे आपको रेलिंग पे खड़ी मेरी दीदी और लोग भी दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो कर्टेन डाला था उससे ढक गया था, वो लोग देख रहे थे। एंड देखती हूँ ये है मेरे घर का गेट। और ऊपर देख रही थी, श्रेया ऐसे सोई थी, गिर गई, तो मैं सोची अभी दीदी बोलेगी। देखो कितना शूटिंग करने में बिजी है कि वहाँ पे बेटी गिर जा रही है। और मैं देख रही थी आ रहे हैं या नहीं। हल्का हल्का व्यू दिख रहा होगा कि मेरी बेटी और दीदी खड़े हैं वहाँ पे। चलते हैं आगे, बहुत लेट हो चुका है वैसे ही। और यहाँ पे पहली बार आपको मेरे हस्बैंड जी हंसते हुए दिख रहे होंगे। और यहाँ पे ढाला भी ओपन हो चुका था, तो जल्दी से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे ढाला बंद होता रहता है, जाम होता रहता है। तो देखिए यहाँ का रास्ता कितना मतलब ख़राब है।
मतलब वीडियो बनाने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी इतना उछल कूद रहा था। तो यहाँ पे श्रेया पता नहीं मोबाइल चला रही है क्या, मोबाइल ही चला रही होगी। चिल्लाती इतना है कि मोबाइल देना ही देना पड़ता है ड्राइविंग के टाइम, ट्रैवल पे होते हैं तो। एंड यहाँ पे आ गई हूँ मैं DSS स्कूल के पास। अभी मैं देवरिया में हूँ। मायके भी गई थी बट वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई, मेरा मोबाइल ऑफ था तो वहाँ पे मैं चार्जिंग में लगा दी थी। बट कोई नहीं, बहुत जल्दी मैं मायके से भी कोई व्लॉग वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो देखिए ये है देवरिया सेकेंडरी स्कूल। और चलिए रास्ते का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। प्यारा सा नज़ारा लग रहा था तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पे बैठे बैठे कमर का पीछे में बहुत दर्द होता है। और यहाँ पे श्रेया बोली थी इसको पापा के पास बैठना है तो इसलिए श्रेया यहाँ पे बैठी। बट बाद में मैं इस साइड कर दी थी क्योंकि उधर परेशान कर रही थी इधर बैठाना पड़ा। और पीछे देखिए कितना सामान है। और बाबू भी उधर, बाबू के साइड में हम लोग हर बार छोड़ देते हैं कि बाबू आराम से बैठ सके। और यहाँ पे पता नहीं कहाँ चल गया था मेरा जो सनलाइट से बचने के लिए होता है ना, ग्लास पे ऐसे चिपका देते हैं, वो पता नहीं कहाँ रख दिया था। तो मैंने यहाँ पे जस्ट अपना एक स्टॉल था वुलन, उसको ही लगा दिया था। और मैं आ गई हूँ कुसमी जंगल। कुसमी जंगल जो गोरखपुर के लोग होंगे या देवरिया के या अदरवाइज़ इधर यूपी साइड से जो भी होंगे वो जान रहे होंगे कुसमी जंगल। तो ये है कुसमी जंगल। धूप की वजह से सर बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने यहाँ पे स्टॉल लगा लिया था और फिर मैं आराम से बैठी थी। और यहाँ पे श्रेया के कुछ प्यारे प्यारे से नटखट से करना में, तो देखिए क्या क्या करेगी देखिए। और पता नहीं अपने मामा के यहाँ जाती है इतना चुप चुप क्यों हो जाती है, लगती है रोने। बट देखिए कैसे एंजॉय करती है, देखिए चिढ़ा रही है तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अदालत रेस्टोरेंट में जाके। ये मेरा और मेरे हस्बैंड का फेवरेट रेस्टोरेंट है, खास करके नॉनवेज के लिए। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ मदन मोहन मालवीय गोरखपुर में। तो चलिए एक ही बार लंच करने के लिए मैं होटल में पहुँचूँगी, वहाँ पे मिलती हूँ आप सभी से। तो यहाँ हम लोग होटल आ चुके थे, अब क्रॉस करना था होटल के लिए। तो चलिए होटल में एंट्री करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। मुझे ना रोड क्रॉस करने से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग रोड क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, अदालत रेस्टोरेंट। और वहाँ पे हम लोग खाएंगे मटन हांडी, मुझे बहुत पसंद है। हम लोग जो गोरखपुर से गांव के लिए जा रहे थे तो उस दिन धनतेरस था तो खा नहीं सकते थे, इसलिए वेट किए अच्छे दिन का। तो यहाँ पे देखिए श्रेया कोल्ड ड्रिंक लेके आई है और नॉर्मल है, ज़्यादा चिल्ड नहीं है क्योंकि ठंड का टाइम है। तो और यहाँ पे बाबू देख रहा है कि श्रेया कोल्ड ड्रिंक पी रही है क्या, उसको बहुत टेंशन था। और यहाँ पे अभी देखिए मांगने के लिए आ जाएगा। और देखिए तो ऐसे ही चलता रहता है इन दोनों भाई बहन में, वो इसको नहीं कुछ खाने पीने देती, वो इसको नहीं। तो देखिए यहाँ पे श्रेया का रोंद वाला मुँह बन गया। और यहाँ पे बाबू नहीं दे रहा है, बोल रहा है सारा पी जाएगी तो मैं क्या पीऊँगा। बट ऐसा ही चलता रहता है बच्चों के बीच, खास करके जब दो बच्चे हों तो ऐसा ही होता रहता है। और यहाँ पे अब बाबू का मुँह उतर गया, कह रहा है मैं नहीं करूँगा। तो चलिए इनका रूठना मनाना, अच्छे से रहना, ये सब तो चलता रहेगा। हम निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ, यानी कि महाराजगंज, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और ये मैं जस्ट होटल के सामने खड़ी थी और अब निकल रही हूँ यहाँ से। और इसके बाद बाबू थोड़ा सा जिद कर कि उसको एनिमल्स देखना है तो मैं जू जाऊँगी। एंड जू के बाद सीधे महाराजगंज के लिए निकल जाऊँगी। तो जू वाला मैं इसमें हल्का सा ही डालूँगी, उसके बाद से मैं उसका एक प्रॉपर वीडियो बना के डालूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा एंड आप बोर हो जाओगे। इसलिए मैं इसमें जू वाला नहीं डालूँगी, जू वाला पार्ट मैं अलग कर दूँगी। एंड देखिए ये है नौका बिहार का रास्ता।
एंड मुझे नौका विहार जाना नहीं था। जब मम्मी और मेरी खुशी आ जाएंगी तब मैं यहाँ पे जाऊँगी। अकेले मज़ा नहीं आता है इन सब जगहों पे घूमना, जब कोई साथ होता है तो जाना पसंद है। एंड बाबू जिद कर रहा था कि उसको एनिमल्स देखना है, तो मैं बाबू की वजह से चिड़ियाघर भी जा रही थी, वरना नहीं जाती। जब फैमिली साथ होती है तो घूमने में कुछ अलग ही मज़ा होता है, घूमने का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो चलिए, तो मैं एकदम नौका विहार के करीब पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पे चार्जर जो चार्ज करके कोई सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक आ रहा है उसका कुछ प्रचार चल रहा था। देखिए यहाँ पे बॉटल शेप में बना हुआ था। एंड ये है नौका विहार का मेन। बट मैं यहाँ से यू टर्न ले ली क्योंकि अब मुझे जाना था चिड़ियाघर जू, तो इसलिए मैं निकल गई। तो चलिए, वीडियो लेंथी हो रहा है तो मैं वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। ये वाला जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, मेरा बहुत सपना था कि मैं इस बिल्डिंग में अपना घर ज़रूर लूँ, बट नहीं नसीब में था। तो कोई बात नहीं, आगे चल के हो जाएगा। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो शायद कहीं और लिखा हो हमारा खुद का फ्लैट होना, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले नहीं पाई। एंड चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे महाराजगंज पहुँच के। और ये वीडियो हो रहा है लेंदी, तो मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को भर भर के लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है।